सो फाइनली सुपरमैन का ट्रेलर आउट हो चुका है और क्या ही था ये ट्रेलर। चलिए डिस्कस करते हैं इस ट्रेलर के बारे में कि आखिर हमें क्या क्या डिटेल देखने को मिली और आखिर हमें किस तरीके का सुपरमैन फ्यूचर में देखने को मिलने जा रहा है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करेगा कि मुझे अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो लास्ट टीजर में हमें सुपरमैन की झलक देखने को मिली थी और काफी सारी चीजें हमारे सामने रखी गई थी जिसको लेकर काफी सारे डाउट भी हुए थे। सबसे बड़ा सवाल ये कि इस बार जो सुपरमैन हमें देखने को मिलने जा रहा है वो किस तरीके का होगा, उसकी आइडियोलॉजी क्या होगी, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। लेकिन अब जो ट्रेलर आउट हुआ है उसमें हमें सुपरमैन के बारे में काफी सारी चीजें देखने को मिली है। एक सिंपल ऑफ होप जो कि काइंड हार्टेड है, जो दुनिया को बताना चाहता है कि कैसे वह लोगों की मदद करना चाहता है और ये एक वैसा ही सुपर हीरो है जिसकी हमें जरूरत थी। ट्रेलर में हमें ये पता चल चुका है, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की ट्यून किस तरीके की होने वाली है। ट्रेलर की शुरुआत होती है और हम देखते हैं क्लार्क और लुइस को। देखकर लग रहा था कि शायद यहाँ पे क्लार्क ने अपनी आइडेंटिटी एज अ सुपरमैन लुइस को बता दी है। यही नहीं, जो क्लार्क है वह सुपरमैन की तरह इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो चुका है। हमें यहाँ पर लुइस के कई सारे तगड़े जवाब सवाल देखने को मिलते हैं। ये वो सारे सवाल थे जो इस दुनिया के लोगों के मन में हैं सुपरमैन को लेकर। क्लार्क हमें उन सारे सवालों का जवाब देते हुए नजर आता है। यही नहीं, यहाँ पे क्लार्क लुइस को क्रोंकाइट कहकर पुकारता है। दरअसल वॉल्टर क्रोंकाइट जो कि अमेरिका के पास्ट के काफी फेमस जर्नलिस्ट थे जिन्हें लोग काफी ज्यादा पसंद करते थे और क्लार्क यहाँ पे लुइस को उनसे कंपेयर कर रहा है। तो ये वो बताना चाहता है कि लुइस किस तरीके की जर्नलिस्ट है और लोग इसकी बातों को सुनते हैं। यही नहीं, इसी इंटरव्यू के दौरान लुइस लेन क्लार्क की सुपरमैन पर्सनालिटी और क्लार्क की खुद की पर्सनालिटी दोनों में डिफरेंस देख पाती है। लुइस लेन यहाँ पे जैसे ही क्लार्क को सुपरमैन कहकर पुकारती है तो वह आवाज बदल के मिस लेन करके उन्हें बोलता है, जो ये बात बताता है कि कैसे क्लार्क एंड सुपरमैन में काफी डिफरेंस है। अब यहाँ पे लुइस लेन क्लार्क को बताती है कि कैसे उसके ऊपर हाल ही के दिनों में काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, उसके ऊपर काफी सारे सवाल करे जा रहे हैं। लेकिन क्लार्क का एटीट्यूड हमें बताता है कि कैसे उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में, अभी उसे इतना इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा है। यहाँ पे हम लुइस को देख सकते हैं कि वह कितनी ज्यादा सीरियस है। हालांकि हमें मेट्रोपोलिस के कई सारे सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं सुपरमैन को जो कि विलेन से फाइट कर रहा है। फिर इसके बाद कई सारे ऐसे सीन भी दिखाए जाते हैं जहाँ पे लोग सुपरमैन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे ऐसा हुआ हो कि सुपरमैन क्योंकि अभी नया नया हीरो बना है तो वह इस सिचुएशन को अच्छे से डील नहीं कर पाया हो। दैट्स व्हाई सुपरमैन के ऊपर काफी सारे सवाल करे जा रहे हैं। लोग लिटरली सुपरमैन के ऊपर कैन फेंक रहे हैं, उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं। अब यहाँ पे लुइस क्लार्क को बताती है कि कैसे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने अब क्लार्क के ऊपर एक नई जांच को शुरू कर दिया है। इस जांच को लीड करने जा रही है गवर्नमेंट एजेंसी आर्गस, जिसके लीडर होने वाले हैं फ्रैंक लो, यानी कि उनका कैरेक्टर रिक फ्लैग सीनियर। हालांकि क्लार्क जिसका एटीट्यूड एकदम केयरलेस सा होता है, यानी कि उसे इस चीज से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो बताता है कि कैसे उसने तो कुछ बुरा किया ही नहीं है, उसने एक जंग रुका है और ये शायद वही जंग होगी जिसे हमने पिछले टीजर में देखा था। हम देखते हैं एक बच्चे को जो कि सुपरमैन का फ्लैग लहराते हुए सुपरमैन को पुकारता है और हमने कई सारे सीन्स में ये भी देखा था कि एक तरफ आर्मी है, यानी कि कुछ मिलिट्री पर्सन है जो कि आम लोगों को एम करके रखे हुए हैं, जहाँ पे आम लोगों के पास अपने ट्रेडिशनल हथियार हैं जैसे फावड़ा डंडा। बताया जा रहा है कि कैसे ये सिनारियो है बुराविया और जरहान के वॉर के बीच का और शायद सुपरमैन ने इसी जंग को रोक दिया है और ये उसकी खुशी हमें इस बात को बताती है। लुइस यहाँ पे सुपरमैन को कहती है कि कैसे उसने बिना किसी परमिशन के एक दूसरे देश में अवैध प्रवेश कर लिया है और यही कारण हो सकता है कि यहाँ पे रिक फ्लैग सीनियर और द इंजीनियर ने सुपरमैन को अरेस्ट किया हो। यानी कि यहाँ पे सुपरमैन को अरेस्ट किया जाएगा, उसके ऊपर जांच होगी, उससे सवाल करे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर सुपरमैन का एटीट्यूड तुम अगर नोटिस करोगे तो तुम्हें लगेगा कि यहाँ पे सुपरमैन को इस तरीके का जवाब देना पसंद नहीं आ रहा है। लुइस यहाँ पे सवाल करती है कि क्या उसने प्रेसिडेंट से इजाजत ली थी इस ऑपरेशन के लिए और इसके बाद हमें कई सारे फोटोज दिखाए जाते हैं जिसमें हम लेक्स लूथर को देखते हैं। तो इसकी बात की काफी सारी संभावना है कि शायद लेक्स लूथर हमें एज अ प्रेसिडेंट नजर आ सकता है। ऐसी चीजें कॉमिक्स में हो चुकी है जहाँ पर लेक्स लूथर ने चुनाव लड़ा है, वह प्रेसिडेंट के लिए चूज भी किया गया है अमेरिका के लिए। अब यहाँ पे दो सिनारियो है, या तो लेक्स लूथर प्रेसिडेंट है और दूसरा नहीं। और सपोज अगर लेक्स लूथर प्रेसिडेंट होता है तो यहाँ पे जो इंजीनियर और बाकी की चिंटर पंटर की टीम है वो अब लेक्स के इशारों पे सुपरमैन के ऊपर अपनी कार्रवाई कर रही होंगी। अब यहाँ पे लुइस एक और पर्सपेक्टिव सुपरमैन के सामने रखती है कि कैसे सुपरमैन अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसे उनके कायदों और नियमों के हिसाब से चलना चाहिए। पर यहाँ पे सुपरमैन का एटीट्यूड और उसके जवाब इस बात को क्लियर करते हैं कि कैसे वह इन सारी चीजों को देखते हुए काम नहीं करता, बल्कि वो इस चीज को देखकर काम करता है कि काम अच्छा हो। सुपरमैन इस बात को क्लियर करता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता वह अमेरिका से बिलोंग करता है या नहीं, वो अच्छे काम करेगा, चाहे दुनिया के किसी भी कोने पे कुछ भी हो रहा हो वो वहाँ पे जाएगा। और यहाँ पे हमें पता चलती है कि हमें किस तरीके का सुपरमैन देखने को मिलने जा रहा है।
ये वो समय है जहाँ पे लोग काइंडनेस करते हैं, लेकिन उसके पहले ये सोचते हैं कि उन्हें इस चीज की क्रेडिट मिल रही है या नहीं। लोग यहाँ पे डोनेट करते हैं, लेकिन उसकी स्टोरी लगाते हैं। लोगों को खाने के लिए देते हैं, लेकिन उसकी फोटो सोशल मीडिया में डालते हैं। काइंड ऑफ अगर कोई भी अच्छा काम हो रहा है तो लोग उसमें भी अपना फायदा देखते हैं। वो लोगों के सामने बताते हैं कि जो काम अच्छा हुआ है वो उनकी साइड से हुआ है। लेकिन यहाँ पे सुपरमैन इस बात को क्लियर कर देता है कि वह किसी के भी साइड में नहीं है, केवल वो अच्छा काम करना चाहता है। काइंड ऑफ एक सच्ची दयालुता जो कि इस लाइन से रिलेट करती है जिसमें कहा जाता है कि नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा काम करो और भूल जाओ। फिर हमें कई सारे सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे शहर तबाह हो रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिर रही हैं। अब यहाँ पे लुइस इन्हीं सारी चीजों पर सुपरमैन के ऊपर सवाल उठाती है, जहाँ पे सुपरमैन जवाब देता है कि अगर वो यहाँ पे एक्ट ना करे, फाइट ना करे तो तबाही इससे भी ज्यादा होगी। सुपरमैन जो नया नया हीरो बना है उसे अभी इस चीज से डील करना नहीं आता। पर सवाल वही है, क्या लोग सुपरमैन को समझ पाएंगे या फिर सुपरमैन को लोगों के बीच विलन ही समझा जाएगा। हालांकि लास्ट टीजर में और प्रेजेंट के ट्रेलर में हमने काफी सारी चीजें देखी, जहाँ पे एक बात तुमने नोटिस किया होगा कि सुपरमैन जो कि लोगों से पिटता ही जा रहा है, बेचारे को धोबी घाट के कपड़े की तरह कूटा जा रहा है। यानी कि यहाँ पे जिस तरीके का सुपरमैन हमें देखने को मिलने जा रहा है वो काफी ज्यादा ग्राउंडेड है। वो कोई ओवर पावर्ड कैरेक्टर नहीं है जो कि हमेशा जीतेगा, हारेगा नहीं। हमें जो सुपरमैन देखने को मिलने जा रहा है वो पिटता है, वो हारता है, वो वापस से खड़ा होता है और वापस से लड़ता है। यही नहीं, हमें कुछ सीन ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे सुपरमैन फाइट के दौरान नीचे गिर जाता है, उसकी हालत खराब होती है, लेकिन लोग उसकी तरफ देखते हैं, ये सोचते हैं कि कहीं वह मर तो नहीं गया। यानी कि लोग उसकी फिक्र कर रहे हैं। यही नहीं, एक आम आदमी सुपरमैन की हेल्प करता है। यानी कि लोगों का नजरिया अब सुपरमैन को लेकर बदल रहा है। यानी कि लोग अब धीरे धीरे सुपरमैन को समझने लगे हैं। और वो वाला सीन जहाँ पे सुपरमैन किसी को कहता है कि मेरी तरफ देखो, और वो जाता है फाइट करने के लिए। फिर हम देखते हैं सुपरमैन के घर यानी कि फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में, जहाँ पे घुस चुका है लेक्स लूथर इंजीनियर के साथ। हमें यहाँ पे इंजीनियर की पावर देखने को मिलती है। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि नैनोटेक को कंट्रोल करता है। एंजेला जो कि अपने बॉडी पार्ट्स के शेप को, आकार को अपनी इच्छा अनुसार बदल सकती है, और वो यहाँ पे सुपरमैन के बोट को मार देती है। यहीं पे हम क्रिप्टो को भी देखते हैं जो कि इंजीनियर से फाइट कर रहा होता है। पर यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में भी सवाल आया होगा कि आखिर यहाँ पे ये आखिर करने क्या जा रहा है, लेक्स लूथर यहाँ पे क्या करना चाहता है। ये जगह जो सुपरमैन से बिलोंग करती है और ये छुप कर रहती है, इसे छुपा कर रखा जाता है। लेकिन आखिर लेक्स को इसके बारे में पता कैसे चला और इसका आखिर सुपरमैन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर हम देखते हैं सुपरमैन को जिसे कि एक ग्लास में बंद कर दिया गया है। सुपरमैन जो कि उस ग्लास को हिट करके यहाँ से भागने का ट्राई करता है। बाहर निकलकर वह काफी सारे लोगों को बचाता है। फिर हम देखते हैं सुपरमैन को जो कि लुइस को गले लगा रहा था। पर तुमने क्या विंडो में नोटिस किया, काफी सारे कलर वाली बीन्स, शायद कोई विलन जो कि काफी बड़ी तबाही मचा रहा है शहर में, जिसे अब सुपरमैन को रोकना होगा। यही नहीं, हम देखते हैं सुपरमैन के पिता को जो कि सुपरमैन को बताते हैं कि कैसे तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे व्यक्तित्व को बताते हैं। फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे बारे में क्या बातें करी जाती है, लेकिन तुम्हारे कार्य लोगों के सामने तुम्हारी असली पर्सनालिटी को प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे वो पता चलता है कि आखिर सुपरमैन सुपरमैन क्यों है और आखिर वह अच्छा क्यों है। सुपरमैन की अच्छाई जिसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है उसके माता पिता का। फिर हम देखते हैं मिस्टर टेरिफिको जो यहाँ पे लेक्स लूथर के बंदों से फाइट कर रहा है। ये बंदा काफी ज्यादा स्मार्ट है। ये अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके अच्छाई के काम करता है, लोगों की जान बचाता है और बुरे लोगों से फाइट करता है। फिर हम देखते हैं लेक्स लूथर को जो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में जा चुका है और उसके सामने थी वही मशीन जिसके जरिए सुपरमैन को ठीक किया गया था। और काइंड ऑफ अब यहाँ पे लेक्स को सुपरमैन की ओरिजिन के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। वो ये बात जान जाएगा कि सुपरमैन कैसे एक एलियन है और वह दूसरे प्लेनेट से अर्थ में भेजा गया है। हम देखते हैं सुपरमैन को जो कि घायल हालात में है, जहाँ पे उसके माता पिता उसे संभाल रहे हैं। फिर हम देखते हैं सुपरमैन को जिसे पकड़ा जा रहा है, और यही तुम नोटिस करोगे मेटामॉर्फो को। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो किसी भी चीज को बना सकता है, किसी भी तरीके के मेटल को अपनी बॉडी के थ्रू क्रिएट कर सकता है। मेटामॉर्फो जो कि अपने हाथ से क्रिप्टोनाइट बना के बैठा हुआ है, और ये सुपरमैन की कमजोरी है जिसके सामने वह वीक पड़ जाता है। हम देखते हैं इस कैद में काफी सारे लोगों को लेक्स ने पकड़कर बंदी बनाकर रखा हुआ है, और क्योंकि सुपरमैन यहाँ पे वीक है तो लेक्स के बंदे सुपरमैन की कुटाई कर रहे हैं। फिर हम एक शॉट में देखते हैं सुपरमैन को, और शायद वो अब इस कैद से आजाद हो गया है, और ये बातें लेक्स को बिल्कुल भी खुश नहीं कर रही। रीजन ये हो सकता है कि सारे लोग सुपरमैन के बारे में बात कर रहे हैं, और क्योंकि लेक्स लूथर चुनाव में खड़ा हो रहा है तो हो सकता है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हो इस चीज का। हम देखते हैं ग्रीन लैंटर्न की पूरी पंटन को, जहाँ पे हम हॉक गर्ल को भी देखते हैं, मिस्टर टेरिफिक को देखते हैं, और हमारा ग्रीन लैंटर्न तो है ही। तुमने क्या इस फोटो में नोटिस किया कि मिस्टर टेरिफिक अपनी एक अलग सी चेयर पे बैठे हुए हैं, और शायद ये चेयर हमें फ्यूचर में नष्ट होते हुए नजर आ सकती है। अब सुपरमैन
जब द इंजीनियर से फाइट कर रहा होता है तो हम इसी सीन में देख सकते हो मिस्टर टेरिफिक को, जिसकी बैंड बजी हुई है। फिर हमें सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे समुंदर या फिर हम कहें नदी के बीच से कुछ चीजें बाहर निकल रही है और सुपरमैन की माँ उसका कॉस्ट्यूम उसे ला कर देती है, कहती है कि जाके वो इस मुसीबत का सामना करे। अब इसके अलावा हमें कई सारे फाइटिंग सीन्स देखने को मिलते हैं जिसे हम एक एक करके कनेक्ट कर सकते हैं, पर क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करना चाहूंगा। आई होप तुम्हें भी ये ट्रेलर पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। और तुम्हारी क्या थ्योरी है कि तुम्हें किस तरीके का सुपरमैन देखने को मिल सकता है मूवी में? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। और क्या तुम भी मेरी तरह सुपरमैन की अपकमिंग मूवी के लिए एक्साइटेड हो? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।